बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो डेमो क्लास के बारे में है। ऑलरेडी मैं डेमो क्लास दे चुका हूँ, लेकिन उस वक़्त मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो बाकियों के फ़ायदे के लिए मैं डेमो क्लास की दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करना है उनको क्लैरिटी मिले, चीज़ों का पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास बेसिकली डेमो क्लास है एसएसबी प्रिपरेशन कोर्स की, और पर्पस इसका ये कि अंडरस्टैंडिंग द आईएसएसबी सिलेक्शन सिस्टम एंड ब्रेकिंग द मिथ्स। इंट्रोडक्शन, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सबको वेलकम करता हूँ इस डेमो क्लास में। और ये आईएसएसबी वाला मेरा स्क्रीन नेम है। मैं आईएसएसबी के आपके लिए मेंटोर हूँ और इंशाल्लाह गाइडलाइन दूंगा। और ये स्क्रीन नेम मेरा इसलिए है कि मैं अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हूँ, तो रूल्स के मुताबिक मैं ऑनलाइन अपना नाम और चेहरा नहीं दिखा सकता। तो मैंने बाकी आईएसएसबी में 7 साल तक सर्व किया है एज ए जीटी और उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट वेरियस टेन्योर में। और आज का जो सेशन है वो डिज़ाइन किया गया है टू रिमूव योर कन्फ्यूजन, बस्ट द मिथ्स एंड गिव यू अ क्लियर पाथ टू सक्सेस इन आईएसएसबी। अफसर सिलेक्शन प्रोसीजर, ये कोट है रिलेवेंट। द जर्नी फ्रॉम सिविलियन टू एन ऑफिसर डजंट स्टार्ट एट पीएमए, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड। लेट्स ट्रेन इट द आईएसएसबी वे इंशाल्लाह। तो अफसर सिलेक्शन स्टेजेस हैं कुछ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि स्टेजेस होती हैं इसमें। तो पहला स्टेज होता है रिक्रूटमेंट स्टेज, जो कि आपका रिक्रूटमेंट सेंटर से शुरू होता है आपकी रजिस्ट्रेशन कोर्स में। फिर आपके जो इनिशियल रिटन टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, फिर आपका फ़िज़िकल होता है, फिर मेडिकल, और वहाँ पे आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो इससे जब आप क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचेंगे, जो कि आईएसएसबी स्टेज है। इसमें भी आपके 4 से 5 दिन का स्टे होता है और टेस्ट होते हैं। इसको जब आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल आपका रिक्रूटमेंट स्टेज के ऊपर भी होता है, वो हल्का सा होता है, जेनेरिक होता है, और ये डिटेल में होता है। और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जीएचयू में, एचयू में और एनएचयू में। और फिर जो मेरिट लिस्ट पे पूरा उतरते हैं तो फिर फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनको कॉल लेटर इशू किया जाता है एकेडमी का ट्रेनिंग के लिए। तीनों एकेडमीज़ का यही प्रोसीजर है। अभी जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं आईएसएसबी की स्टेज है, तो जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट स्टेज अभी तक नहीं किया तो ये कोर्स उनके लिए नहीं है। तो जो रिक्रूटमेंट स्टेज से क्लियर हो गए और आईएसएसबी की स्टेज पे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा। तो आईएसएसबी का प्रोसीजर के क्या है, कब कैसे आप आईएसएसबी में आ सकते हैं, कि जब आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, फ़िज़िकल क्लियर किया है, मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू आपके पास हुए हैं, तो फिर आपको कॉल रिसीव होगी। 4 से 5 दिन के टेस्टिंग प्रोसेस होता है आईएसएसबी का, और 4 सेंटर्स हैं, कोहाट, मलीर, गुजरांवाला, क्वेटा। ये चारों सेंटर्स बेसिकली कोहाट केपीके में, तो केपीके और सराउंडिंग एरियाज़ के उधर जो अपर नॉर्थ एरिया है वहाँ के लोग वहाँ पे यूजुअली वहाँ पे कॉल किया जाता है। इसमें इस्लामाबाद पिंडी वाले भी आ जाते हैं कभी कभार। मलीर वाले सिंध के लिए, गुजरांवाला पंजाब के लिए, और क्वेटा जो है वो बलूचिस्तान के लिए, और कराची सिंध के कुछ एरियाज़ भी उधर कैंडिडेट जा सकते हैं। अमूमन इसी तरह ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, कभी कभार शफल भी हो जाते हैं। तो ये चारों सेंटर्स हैं। तो आईएसएसबी के 5 डेज़ का शेड्यूल, फर्स्ट डे अराइवल होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, एचएस नंबर, एलोकेशन, एकोमोडेशन एलोकेशन होती है, और आपके वेरियस फॉर्म फिलिंग होती है। उसके बाद सेकेंड डे पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओपीआई, डब्ल्यूएटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टीईटी, पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये टेस्ट डे 2 पे होते हैं। तीसरा दिन इसको जीटीओ फर्स्ट डे कहते हैं। जीटीओ के टास्क होते हैं पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप प्लानिंग, एसजीआरटी, हाफ ग्रुप टास्क, और इंटरव्यूज़ भी होते हैं। कुछ कैंडिडेट का डिप्टी का इंटरव्यू हो जाता है, कुछ का साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हो जाता है। डे 4 में भी ये बेसिकली
GTO का सेकंड डे होता है। इसमें कमांड टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं और उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट का या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू होते हैं जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं। डे 5 जो है बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें सारे सेलेक्टर्स जो ग्रुप के होते हैं वो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट रिकमेंडेड है, कौन सा नॉट रिकमेंडेड है, और फिर फाइनल डिस्पोजल होता है कैंडिडेट्स का। तो ये मुख्तसर 5 डे शेड्यूल है उनकी डिटेल। सवाल ये है कि व्हाट ICSB साइकोलॉजिस्ट GTOs एंड डिप्टी प्रेसिडेंट आर लुकिंग फॉर, कैंडिडेट में वो क्या देखते हैं। तो उससे पहले क्या आपको पता होना चाहिए कि ICSB के 3 पिलर्स हैं असेसमेंट के। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके बाद फिर GTO होता है, उसके साथ ही डिप्टी प्रेसिडेंट होता है। ये 3 असेसर्स होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं जो कैंडिडेट को असेस करते हैं। तो व्हाट ICSB इज़ लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट एंड हाउ। तो ये फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट के मैं सिंपल वे में आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर थोड़ा सा टेक्निकल, ताकि टेक्निकल आपको फिर हज़म हो सके और आप समझ सकें कि ये होता कैसे। तो सिंपल वे में आपको ये जो बंदा नज़र आ रहा है उसका जो ब्रेन है, तो जो इसका इनसाइड ब्रेन है, थिंकिंग पैटर्न है, इमोशंस है, बिलीव्स हैं, थॉट प्रोसेस है, ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट चेक करता है और उसका जॉब है। तो आपके जो ख्यालात हैं वो कैसे बने, किस तरीके से बने, ये सारे के सारे ये ऊपर साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। तो ग्रुप बिहेवियर, चूँकि GTO का ग्रुप उनके पास होता है, पूरा ग्रुप बिहेवियर वो चेक करता है। टीम स्पिरिट, फिजिकल एंड्योरेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स आपके वो चेक करता है। ये GTO का जॉब है। जो आपका ओवरऑल ओरा होता है पर्सनैलिटी का, आपका फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड्स, एजुकेशन आपने कैसे हासिल की, कहाँ से हासिल की, सॉफ्ट स्किल्स आपकी क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है वगैरह, और वो की पर्सनैलिटी ओवरऑल, ये सारा डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करता है। तो ये एक अमूमी क्लैरिटी के लिए मैंने ये मिसालें दी हैं कि ये चीज़ें। अब वो किस तरह चेक करते हैं या टेक्निकली ये कैसे चेक होता है, तो अब ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। तो साइकोलॉजिस्ट कैंडिडेट में उसकी कोग्निटिव एबिलिटी चेक करता है। कोग्निटिव एबिलिटी से मुराद है उसकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके साथ उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी वो चेक करता है कि वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, इमोशनल कंट्रोल उसमें है नहीं है, कंपोजर मेंटेन रखता है जो टफ सिचुएशन में है या नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ उसकी चेक करता है जिसमें इनिशिएटिव है, टीम वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। और आपके इंटरपर्सनल स्किल जो है कि हाउ वेल कैंडिडेट इंटरेक्ट, कोलैबोरेट एंड अडेप्ट विद द टीम, या दूसरों के साथ वो कैसे बर्ताव करता है। और मॉरल कंपास और इंटीग्रिटी, एथिकल रीजनिंग और पर्सनल वैल्यूज़ उसकी क्या है वो चेक करता है। और ये सारी चीज़ें वो इन टेस्टों के ज़रिए चेक करता है, जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, OPI टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, WAT है, वर्ड जिसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्टोरी राइटिंग टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, और फिर फाइनल PTP या इंटरव्यू होता है। तो इन टूल्स की मदद से वही सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद है GTO। तो GTO जो है लीडरशिप इनिशिएटिव चेक करता है, क्योंकि ग्रुप में कैंडिडेट्स के पास आते हैं, उनकी प्लानिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। टीम वर्क और कोऑपरेशन चेक करता है कि जब वो टीम में काम करते हैं उसमें कोऑपरेशन है, दूसरों को टॉलरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं लेते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, एक्सप्रेशन जो पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में होते हैं या वैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्लैरिटी उनमें है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई कैंडिडेट, उनकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैं या नहीं है। इमोशनल स्किल्स कैसी हैं, हाउ वेल कैंडिडेट हैंडल क्राइसिस, और वो काम रहते हैं अंडर स्ट्रेस या नहीं। एक्सक्यूज मी। तो ये चीज़ें वो चेक करते हैं। इसके साथ ही फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस है, और कि कैंडिडेट फिट है, उसका स्टेमिना है, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी है या नहीं है, ये सारी GTO चेक करता है। उसके लिए ये टूल्स या टेस्ट उनके पास है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, PGT है, और SGRT, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और म्यूचुअल असेसमेंट। ये वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए वो कैंडिडेट को
चेक करता है और ये चीज़ें असर्टन करते हैं कि कैंडिडेट में है या नहीं है। नेक्स्ट है डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट बेसिकली आपके सेल्फ अवेयरनेस और ओपननेस को चेक करता है कि उसके पास अपने बारे में इल्म है या नहीं है, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ उसको पता नहीं है, इम्प्रूवमेंट वो उसमें ला सकते हैं जो वीकनेसेस हैं या नहीं ला सकता, अवेयर भी है या नहीं है। उसके साथ क्लियर थिंकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान लॉजिकल थिंकिंग करता है, डेप्थ है उसके आइडियाज़ में, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, ये चीज़ें चेक करता है। लीडरशिप पोटेंशियल कैंडिडेट का वो चेक करते हैं, इनिशिएटिव में जो ग्रुप डिस्कशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है बंदे में, हैंडलिंग स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, सख्त सवालात होते हैं करता है, सिचुएशन में डालता है, कंपोजर मेंटेन करता है, मैच्योर है, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करता है, जवाब देता है या नहीं देता। जीके एंड इंटेलेक्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर का नॉलेज है उसके पास, चीज़ों का पता है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या है, क्या चल रहे हैं उसके बारे में अवेयर है, डिफेंस रिलेटेड मसले मसाइल क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, तो वो ये सारी चीज़ें डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करता है। उसके लिए वो जिन टूल्स या टेस्ट का सहारा लेता है या यूज़ करता है वो आपकी ऐसे होती है, ऐसे आप लिखते हैं अराइवल डे के ऊपर, टॉपिक आपको दिया जाता है, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। तो इनकी मदद से डिप्टी प्रेसिडेंट ये सारी चीज़ें कैंडिडेट में चेक करता है। तो कुछ मिथ्स है तो उनके बारे में बात करते हैं। लोगों में ये चीज़ें मशहूर हैं। पहले सिलेक्शन इज़ इन्फ्लुएंस बाय सिफारिश, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी सिफारिश होती है। ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम एलीट और वेल्दी बैकग्राउंड्स गेट सेलेक्टेड, या ये भी है कि अफसर्स के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल जो कैंडिडेट में होता है, नॉट फैमिली बैकग्राउंड। तो इस बारे में एक दो वाक़यात मैं आप लोगों के साथ कोट करता हूँ कि आईएसएसबी का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल बंदा होता है एसएसबी में, आईएसएसबी का हेड होता है। तो उसकी भतीजी आई थी लेकिन वो नॉट रिकमेंड हो गई थी। इसी तरह जो आईएसएसबी को देखते हैं जीएचओ में एक वो है जनरल है, डीजीपी है, तो उसका एक रिश्तेदार आया था, वो भी नॉट रिकमेंड हुआ था। तो इस तरह और बहुत सारे जर्नलों के, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों के, इवन पॉलिटिशियन के बच्चे आ जाते हैं। तो अगर उनमें कोई दमखम है तो फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर नहीं है तो वो नॉट रिकमेंड होके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएसबी पे कोई इन्फ्लुएंस इस तरह नहीं कर सकता, ना एक्सेप्ट करता है एसएसबी। आईएसएसबी इज़ अबाउट मेमोराइजिंग आंसर्स एंड कोचिंग गारंटीज सक्सेस, ये बात भी गलत है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट हुआ है ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी, ये मेन की है आईएसएसबी में। मेमोराइज्ड और कोच रिस्पॉन्सेज आंसर्स ये फ़ौरन डिटेक्ट हो जाते हैं और कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हो जाता है। तो ऐसी कोचिंग, ऐसी चीज़ें जो कि आप वहाँ पर रट्ठा लगा लें तो इससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। आईएसएसबी इज़ जस्ट अ फिज़िकल टेस्ट आर अबाउट पासिंग ऑब्स्टिकल कोर्सेज। कुछ कैंडिडेट के जहन में ये होता है कि आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पास कर दिए तो बस आप रिकमेंड हो गए, या फिज़िकली आप अच्छे हैं तो आप पास हो गए, ऐसी बात नहीं है। आईएसएसबी जो है वो मल्टी डायमेंशनल सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें साइक टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिज़िकल फिटनेस होते हैं, इन सब को आपने क्लियर करना होता है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, रिकमेंड हो सकते हैं। दी आईएसएसबी प्रोसेस ईजी एंड जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कुछ लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, ऐसे ही नहीं है। आईएसएसबी एक रिगरस प्रोसेस्ड डिज़ाइन हुआ एक प्रोसेस है जो कि किसी भी कैंडिडेट में अफसर लाइक क्वालिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ को अंडर प्रेशर चेक करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती है और ऑथेंटिसिटी उनमें नहीं होती, जो जेन्युइननेस है वो नहीं होती, कैजुअल होते हैं, या लीडरशिप के ट्रेड्स की कमी उनमें होती है। तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और तैयारी के बगैर मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है रिपीटर्स कान गेट रिकमेंडेड, ये एक मिथ है। बहुत सारे रिपीटर जो ना सेकंड चांस में, इवन थर्ड अटेम्प्ट में भी रिकमेंड हो जाते हैं अगर वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। शुरू में पहले मिथ ये था कि जो नॉट रिकमेंडेड या रिपीटर कैंडिडेट्स होते थे उनका सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल उनका रेट डाउन हुआ है। प्रोबेबली
जो नॉट रिकमेंडेड होते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। ISSB इज़ लक बेस, कुछ कहते हैं कि ये किस्मत का खेल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी होगी तो आप रिकमेंड होंगे। और यू कैन चीट ISSB सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ISSB के जो सिलेक्टर्स हैं और ISSB के जो टेस्ट हैं वो इस तरह सेलेक्टर्स को ट्रेन किया गया है और जो टेस्ट हैं उस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो फ़ौरन ही फेक बिहेवियर, आर्टिफिशियल बिहेवियर को पकड़ लेते हैं और फ़ौरन पता चल जाता है। तो जो ISSB कोर्स है तो उसका एक ओवरव्यू आपको देते हैं कि इसमें क्या होगा। तो फर्स्ट वीक में आपका जो डे 1 है उसमें अराइवल डे एक्टिविटीज़, फिलिंग ऑफ बायोडाटा फॉर्म्स, PIQ फॉर्म्स होगी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, फॉलोड बाय प्रैक्टिस। आपको PIQ फॉर्म देंगे, बायोडाटा फॉर्म आप करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप कर सकते हैं। डे 2 पे इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, OPI टेस्ट, ये भी सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। डे 3 में इंट्रोडक्शन टू WAT जो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है और प्रेजेंटेशन बेस्ड होगी, फिर प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। डे 4 में इंट्रोडक्शन टू स्टोरी राइटिंग टेस्ट है, ये चूँकि थोड़ा सा लेंथी होता है इसलिए एक ही होगा और ये इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। डे 5 में इंट्रोडक्शन टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसकी इंट्रोडक्शन होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आंसर होगा। डे 6 जो होगा वो आपके जितने भी साइक टेस्ट हैं एज़ पर एक्चुअल टाइमिंग के साथ आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये वीक 1 में साइकोलॉजिस्ट के जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीक 2 जो है वो GTO के रिलेटेड टास्क हैं, उसमें डे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। डे 2 पर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये भी पहले समझाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद डे 3 में इंट्रोडक्शन ऑफ PGT SGRT हाफ ग्रुप टास्क, ये PPT गाइडलाइंस होंगी और वीडियोस डेमोन्स्ट्रेशन होगी। और डे 4 पर इंट्रोडक्शन ऑफ कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और म्यूचुअल असेसमेंट होगी, सेम PPT गाइडलाइंस वीडियो। और डे 5 पे ब्रेक होगा रिवीजन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो वीक 3 जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट वाला होगा, जिसमें डे 1 पर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप डिस्कशन होगी, प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप डिस्कशन की और क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। डे 2 पे डिप्टी प्रेसिडेंट मॉक इंटरव्यू होगा, 3 पे भी, 4 भी, ये 4 दिन इंटरव्यू के होंगे। तो इंटरव्यू एक सेशन में एक कैंडिडेट का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, उसी हिसाब से फिर ये एडजस्ट होंगे। और डे 6 जो होगा वो कोर्स डिब्रीफ होगा, जो इंटरव्यू के दौरान फिर एंड में कैंडिडेट को बता दिया जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाएंगी जैसे जैसे उनका इंटरव्यू होता है। तो ये एक कोर्स ओवरव्यू है, इंशाल्लाह ये 3 हफ्तों में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस कोर्स की जो फ़ी है टोटल वो सिर्फ 10,000 रुपये है पर कैंडिडेट। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी ने ये कोर्स लेना है, इस कोर्स में इंडक्ट होना है, तो आप मेरे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 20 तारीख से हम ये कोर्स शुरू कर लें, ताकि अभी 156 के ISSB चल रही है तो मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। तो इसके बारे में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फ़ौरन 1-2 दिनों के अंदर मेरे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, प्रोसीजर समझ लें और अपने आप को इसमें इनरोल कर दें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।